Assalamu alaikum students. Sir Saqib here, English lecturer. Today our topic is about idioms of U and W, and now today we complete the essay of my last day at college. So let's start. Up to date, जदीद. This dictionary is up to date. ये डिक्शनरी मयारी है, जदीद है. अप टू द मार्क मयारी. योर वर्क आपका काम इज़ श्योरली यकीनन अप टू द मार्क मयारी है. आपका काम यकीनन मयारी है. अप्स एंड डाउन्स नशीबो फराज, और आम अल्फाज में इसका मीनिंग है उतार चढ़ाव. ठीक है जी, मैं साइड पर लिख देता हूँ. उतार चढ़ाव. ओके. लाइफ हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स. ज़िंदगी नशीबो फराज यानी कि उतार चढ़ाव रखती है. फॉर एवरीवन, हर एक के लिए. अंडर अ क्लाउड मशकूक होना. ही इज़ अंडर अ क्लाउड, वो मशकूक हो गया. ड्यू टू मीन की वजह से. ही इज़ अंडर आ क्लाउड, वो मशकूक हो गया. हैविंग रिलेशन, ताल्लुक़ रखते हुए. विद क्रिमिनल्स, जराइम पेशा लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हुए, उसकी वजह से वो मशकूक हो गया. अंडरडॉग, माशरे के बेहैसियत लोग. मसलन आप गरीब तबका कह लें. ठीक है जी. वी शुड हैव पॉजिटिव बिहेव, हमें रखना चाहिए. शुड चाहिए, हैव रखना, पॉजिटिव बिहेव मस्बत रवैया रखना चाहिए. विद अंडरडॉग, माशरे के बेहैसियत लोग यानी कि गरीब जो तबका है उनके साथ. जी ठीक. वियर एंड टेयर, हस्ता हाल या हस्ता हालत. यू कैन सी, आप देख सकते हैं. हस्ता हालत ऑफ दिस ओल्ड बस, इस पुरानी बस की जो हस्ता हालत है उसको आप देख सकते हैं. वेल ऑफ, अमीर खुशहाल. हिज इनकम, उसकी तनख्वाह अच्छी है. एंड ही इज़ वेल ऑफ, और वो अमीर खुशहाल है. वेट ब्लैंकेट, हौसला शिकनी करने वाला या हौसला तोड़ने वाला. ही इज़ आ वेट ब्लैंकेट, वो हौसला शिकनी करने वाला है या हौसला तोड़ने वाला है. एज ही सेज, जैसे ही वो कहता है कि वी माइट फेल, कि हम फेल हो सकते. हम फेल हो सकते थे. जैसे ही वो कहता है हमारा हौसला वो तोड़ देता है. वो हौसला शिकनी करने वाला है, हौसला तोड़ने वाला है, हौसले को पस्त करने वाला है. वाइट एलिफेंट, ऐसी चीज़ जिसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो. दिस ओल्ड कार, ये पुरानी कार. इज़ जस्ट, बस. वाइट एलिफेंट है हमारे लिए, यानी कि कहने वाली बात यह है कि इसका नुकसान ज़्यादा है और नफ़ा कम है. इस पुरानी कार का नुकसान ज़्यादा, नफ़ा कम है. वाइल्ड गूस चेस, बेकार मुहिम या आसान लफ्ज़ों में बेकार कोशिश. मसलन ऐसी कोशिश करना जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो. ठीक है जी.
बेकार मुहिम, बेकार कोशिश, वाइल्ड गूज चीज़। हिज सर्च, उसकी तलाश, फॉर द लॉस्ट बाइसिकल, उसकी तलाश खोई हुई साइकिल के लिए सिर्फ क्या है, वाइल्ड गूस चेज है, बेकार मुहिम है, बेकार कोशिश है। मूव टू नेक्स्ट पेज। विन लॉरेल्स, इज़्ज़त व शोहरत हासिल करना। द एबल साइंटिस्ट, काबल साइंसदान, विन लॉरेल्स इज़्ज़त व शोहरत हासिल कर लेगा, काबल साइंसदान इज़्ज़त व शोहरत हासिल कर लेगा। विद ओपन आर्म्स, बहुत खुशी के साथ, विद ओपन आर्म्स बहुत खुशी के साथ। वी वेलकम्ड आवर गेस्ट, हमने खुशामदीद कहा अपने मेहमानों को, विद ओपन आर्म्स बहुत खुशी के साथ। हमने बहुत खुशी के साथ अपने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, ऐसा शख्स जो कि दिखता तो अच्छा हो, अच्छे से मुराद ये है कि सिंसियर मुखलिस दिखता हो लेकिन अंदरूनी तौर पर वो नुकसान पहुंचाने वाला हो, यानी कि बज़ाहिर तो अच्छा मगर नुकसान देने वाला। ही सेज, वो कहता है कि ही इज़ योर फ्रेंड, वो कहता है कि वो आपका दोस्त है, वो कहता है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन ही इज़ आ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, लेकिन वो बज़ाहिर अच्छा है लेकिन नुकसान देने वाला है। ठीक है जी, आज के टॉपिक में हमने अपना जो पहला पार्ट था उसको कंप्लीट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर साकिब हियर, इंग्लिश लेक्चरर। टुडे वी विल टॉक अबाउट द एडिशनल इडियम्स ऑफ पास्ट पेपर्स। आज मैं उन पर गुफ्तगू करूँगा इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में, कि जो पास्ट पेपर में कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स आ चुके हैं, आज हम इंशाल्लाह उनको रीड करेंगे और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। बॉसम फ्रेंड, गहरा दोस्त, अच्छा दोस्त, पक्का दोस्त। अली, काफ़ी इसके जी मीनिंग्स हैं, मैंने एक मीनिंग लिख दिया, गहरा दोस्त। अली इज़ माई बॉसम फ्रेंड, अली मेरा सच्चा दोस्त है, गहरा दोस्त है। स्वेलो द बेट, धोखा खा जाना। ठीक है, ये मैं साथ साथ मीनिंग भी लिख देता हूँ। धोखा खा जाना। दिस सिंपल फैलो, ये सादा बंदा, विल स्वेलो द बेट, धोखा खा जाएगा, वेरी इजीली, बहुत आसानी से। स्टूडेंट्स, मैं इस एडियम में एक बात का इजाफा करता जाऊं कि ये जो विल है इसमें यानी कि ये हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इसको आप गा, गे, गी के मानों में लेकर आ सकते हैं। दिस सिंपल फैलो, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हम विल या शैल को इस्तेमाल करते हैं। दिस सिंपल फैलो विल स्वेलो द बेट वेरी इजीली, ये जो सादा बंदा है, सादा दोस्त कह लें, विल जी वो धोखा खा जाएगा आसानी से। लिक द डस्ट, नेक्स्ट जी, लिक द डस्ट, जिल्लत उठाना। इफ़ यू अपोज मी, भाई अपोज का मतलब होता है मुखालफत करना। ठीक है, अगर आप मेरी मुखालफत करते हो, यू विल हैव टू लिक द डस्ट, तो तुम्हें जिल्लत उठानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने विल हैव टू को यूज़ किया है, तो विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। ठीक है जी, तुम्हें
ज़िल्लत उठानी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये पड़ेगी के मानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है विल हैव टू। ओके। प्लेट्रॉन्ट, प्लेट्रॉन्ट स्कूल से भाग जाना। ही वेरी ऑफन, ऑफन मीन अक्सर, वो अक्सर, प्लेट्रॉन्ट वो अक्सर ही जी स्कूल से भाग जाता है। ठीक है जी। टर्न डाउन रद्द कर देना। टर्न डाउन रद्द कर देना। ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जी, टर्न डाउन कर दिया, रद्द कर दिया। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब है जी कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल कर लेना। ठीक है जी, कामयाबी से हासिल करना, किसी भी चीज़ को कामयाबी से हासिल करना कैरी ऑफ में आता है। ही कैरिड ऑफ ऑल द प्राइजेस, उसने कामयाबी से तमाम जो इनामात हैं उनको हासिल किया। इन ब्लैक एंड वाइट, तहरीरी तौर पर, तहरीरी तौर का मतलब है जी स्टूडेंट्स लिख कर। ओके, तहरीरी तौर पर या लिख कर, तहरीरी तौर पर या लिख कर। ही सेंट मी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे मालूमात भेजी। इन ब्लैक एंड वाइट, तहरीरी तौर पर या लिख कर, यानी कि दूसरे मानों में सादा लफ्ज़ों में उसने मुझे लिख कर मालूमात भेजी। जी नेक्स्ट, ब्रिंग आउट शाया करना। ही ब्रॉट आउट आ बुक, भाई ये जी ब्रिंग की ये मैंने सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है जी ब्रॉट। ठीक है, ही ब्रॉट आउट आ बुक, उसने किताब को शाया किया। दिस ईयर, इस साल, उसने इस साल जी किताब जो सा ना वो किताब को शाया किया। लुकअप, लुकअप के काफ़ी मतलब है, जिसमें एक है जी तहकीकात करना या रजू करना भी हो सकता है। ठीक है जी, रजू करना, तहकीकात करना। ठीक है जी, रजू करना मैं लिख देता हूँ। ही डिड नॉट लुक अप इन माई मैटर, उसने मेरे मामलात में रजू ना किया। मेरे मामलात पर उसने रजू ना किया, उसने कोई तहकीकात यानी कोई गुरो फिक्र नहीं किया। रन डाउन, ख़त्म होना। रन डाउन, ख़त्म होना। आई थिंक, मेरा ख्याल है, द बैटरीज हैव रन डाउन, मेरा ख्याल है जो बैटरीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। फॉल इन, कितार में होना। फॉल इन, कितार में होना। सोल्जर्स फेल इन, जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो कितार में हो गए। एंड मार्च्ड ऑफ, और फिर चले गए। मार्च ऑफ मीन चले जाना। मैं एक दफ़ा ये जुमला फिर रिपीट कर देता हूँ। द सोल्जर्स फेल इन, जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो कितार में हो गए। एंड मार्च्ड ऑफ, और चले गए। टर्न टू, तवज्जो देना।
टर्न टू, तवज्जो देना, आई एडवाइज्ड यू, मैंने आपको नसीहत की, टू टर्न टू योर स्टडी, कि अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैंने आपको ये नसीहत की, टू टर्न टू योर स्टडीज़, के अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। कॉल नेम्स, भाई बुरा भला, इसका मतलब होता है बुरा भला कहना। ओके, बुरा भला कहना। डोंट कॉल नेम्स टू अदर्स, दूसरों को, अक्सर होता है ना कि हम नाम पुकारते हैं, किसी का नाम डालते हैं, गुल्लू पप्पू टाइप, ठीक है जी तो ये उसमें से घोलू किसी को कह दिया, तो ये कहते हैं कि कॉल नेम्स, किसी को भी बुरा भला कहना, उनके नाम डालना। डोंट कॉल नेम्स टू अदर्स, दूसरों को बुरा भला मत कहो, यानी कि उनका नाम मत डालो। बेयर विथ, बर्दाश्त करना। वी हैव टू बेयर विथ, भाई हैव टू यहाँ पर मजबूरी के लिए इस्तेमाल हुआ है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, ये मजबूरी के लिए जो सा ना ये इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। और यहाँ पर ये हैज़ हैव टू आए तो इसका मतलब ये है कि ज़माना हाल में मजबूरी को ज़ाहिर किया जा रहा है। जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव टू गो टू कॉलेज डेली, मुझे कॉलेज डेली जाना पड़ता है, एज एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है जी। तो हैव टू को क्या किया जी, इस्तेमाल किया मजबूरी के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी है मजबूरी के लिए, वी हैव टू बियर, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है हिज बैड टेम्पर, उसके बुरे मिजाज को, ठीक है जी। बैड टेम्पर, बुरा मिजाज, हमें उसके बुरे मिजाज को बर्दाश्त करना पड़ता है। सी आई टू आई, स्टूडेंट इसका मतलब है जी मुत्तफिक होना। आई कैन नॉट सी आई टू आई, मैं मुत्तफिक नहीं हो सकता विद हिज रिक्वेस्ट, उसकी दरख्वास्त से, उसकी रिक्वेस्ट से मैं मुत्तफिक नहीं हो सकता। आउट ऑफ सॉर्ट्स, नासाज या ख़राब हालत भी आप इसको कह सकते हैं, जिसका दूसरा मतलब नासाज हालत कह लें या ख़राब हालत कह लें। आई एम अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, मैं नासाज हालत में हूँ या ख़राब हालत में हूँ। एवरी इंच, मुकम्मल तौर पर। द पुलिस एग्जामाइन एवरी इंच, पुलिस ने मुआयना किया मुकम्मल तौर पर ऑफ द हाउस, घर का, फॉर क्लू, कुछ निशानात ढूंढने के लिए। बेयर आउट, तस्दीक करना। ही विल बेयर आउट, वो तस्दीक करेगा, माई ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी की, वो मेरी ईमानदारी की तस्दीक करेगा। सेट इन, शुरू होना, ठीक है जी। द विंटर सीजन है सेट इन, जो मौसम सरमा है वो शुरू हो चुका है, ठीक है जी। मौसम सरमा शुरू हो चुका है। कॉल इन क्वेश्चन, एतराज़ करना। कॉल इन क्वेश्चन, एतराज़ करना। हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसकी ईमानदारी पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। कट डाउन, कम करना।
मेहरबानी करके कट डाउन योर एक्सपेंसेस, मेहरबानी करके अपने अखराजात को कम कर दें। कट डाउन कम करना, प्लीज़ कट डाउन योर एक्सपेंसेस, मेहरबानी करके अपने अखराजात कम कर दें। लीड बाय नोस, अपने कहने पर चलाना, अपने कहने पर चलाना। She leads her husband by the nose, वो अपने हामन को अपने कहने पर चलाती है। Fall out, लड़ना। Don't fall out with others, लड़ाई झगड़ा करना, नक्स निकालना। ठीक है जी, इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं जी। लड़ाई झगड़ा करना, don't fall out with others, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें। बिटवीन टू फाइट्स, कश्मकश में होना, उलझन में होना। ठीक है जी, उलझन में होना, कश्मकश में होना। We are in two fights, हम उलझन में हैं, हम कश्मकश में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में जो हमने एडिशनल ईडियम्स हैं उनको कवर किया है, और इसी टॉपिक में आज मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, रीड करेंगे जी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।